आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर, जिसमें आपके पाठ है सूरदास। इससे पहले हमने ढोला मारूरा दूहा पढ़ा, उसके बाद हमने कबीर को पढ़ा। आज हम जो तीसरा चैप्टर है इसका सूरदास और इसका पहला भाग पढ़ेंगे। सूरदास के आपको 3 वीडियोज मिलेंगे। सूरदास को हम 3 वीडियोज में पूरा करेंगे। आज का जो ये भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से परीक्षा परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सूरदास का परिचय और सूरदास के काव्य की विशेषताएं बहुत बार पूछी जाती है। हर एक कवि की काव्य की विशेषताएं हमें याद होनी चाहिए, तो इससे ये चैप्टर बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद हम व्याख्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे कि भाई इससे कौन से प्रश्न है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आपके बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक की सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपलोड होते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें और अपना सिलेबस अच्छे से कवर कीजिए। सूरदास के काव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे और सूरदास का परिचय पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग परिचय है, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूरदास से संबंधित आगे के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे प्रश्न सूरदास से संबंधित आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि रुडगुण केशवदास, बाकी सब खद्यो तो सम जहते हैं करत प्रकाश तार। तो साहित्य में सूर जो है वो सूर्य के समान है, और सूर 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 तुलसी शशि तुलसीदास है वो चंद्रमा के समान है, और आकाश में तारों की तरह चमकने वाला केशवदास है। बाकी तो जो जितने भी कवि हैं वो खद्योत की तरह हैं, जुगनू की तरह हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपाधि जो सूर को मिली है, वो यूं कह सकते हैं कि सूर जो है वो सूर का साहित्य हमें पढ़ना चाहिए। तो सूरदास का जन्म 1540 विक्रम संवत में होता है। कब होता है? विक्रम संवत 1540 में होता है। और यदि हम ईस्वी सन देखें तो 1483 ईस्वी सन में होता है। कब होता है? 1483 ईस्वी सन में होता है। और वो कहाँ होता है? मथुरा और आगरा की सड़क पर जो स्थित एक रोणकता नामक ग्राम है उसमें होता है। और कई विद्वान जो है इनका जन्म है वो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में भी बताते हैं। दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में भी बताते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो इससे रुणकता यानी जो आगरा के पास जो रुणकता है वहीं का बताते हैं। इनके पिता का नाम रामदास था, सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जो है चंद्रप्रदायी के वंशज भी कहे जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रप्रदायी आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे उसके वंशजों में माने जाते हैं, लेकिन इनका प्रमाणिक तथ्य नहीं है। और ब्रह्म भट्ट भी माने जाते हैं। कुछ विद्वान सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं कि भाई ये जन्म से अंधे थे, लेकिन बहुत बड़े विद्वानों में मतभेद है कि कई कहते हैं कि अंधे नहीं थे, कई कहते हैं अंधे नहीं थे। और कई कई जगह ये भी देखने को मिलती है कि सूरदास ने स्वयं जो है वो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो श्री कृष्ण की भक्ति करने के पश्चात उनकी नेत्र ज्योति प्राप्त हुई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैंने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं, तो अब मुझे संसार के दर्शन नहीं करने हैं। और फिर से क्या है कि वो यानी स्वयं को जो है वो दृष्टिहीन होने का वरदान भी मांग लेते हैं। इस प्रकार की बातें भी हम जो है वो ये किंवदंतियां हैं, इनके बारे में कोई स्पष्ट तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सुनने को मिलते हैं। जन्मांध होने की बात यदि हम इनके जो काव्य है इनको यदि देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जन्मांध थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति का, रूप का, रंग का जैसा सुंदर और सजीव वर्णन सूरदास ने किया है, ऐसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत सारी जो तथ्य, इस प्रकार के तथ्यों का वर्णन किया है जिनके बारे में एक अच्छे नेत्रों वाला अच्छा व्यक्ति जो देख सकता है वही व्यक्ति कर सकता है। और 1567 ईस्वी के लगभग सूरदास जी गऊ घाट के पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से गऊ घाट पर उनकी भेंट हुई और आचार्य जी ने सूरदास पर प्रसन्न होकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। और वल्लभाचार्य जी के आदेश पर सूरदास जी ने भागवत के आधार पर कृष्ण लीला का गायन किया। किसके आधार पर? वल्लभाचार्य जी के आदेश पर सूरदास जी जो है वो भागवत के आधार पर कृष्ण लीला करने लगे। इससे पहले दैन्य के पद लिखा करते थे, जैसे इससे पहले बहुत सारे पद इनके लिखे हुए, अब हूं नाच्यो बहुत गोपाला, काम क्रोध के पहन चौलना, कंठ विषयन की माला, इस प्रकार के पदों की रचना भी वो करते थे। और अब क्या है कि वो श्री कृष्ण के एक सखा भाव की भक्ति करने लगे और कृष्ण लीला
का गायन करने लगे। सूरदास जी जो अष्टछाप के कवि हैं उनमें से एक थे। अष्टछाप के कवियों के नाम यदि आपको नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सूरदास यानी अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे। नंबर एक था आपके कुंभन दास, नंबर दो सूरदास, नंबर तीन परमानंद दास, नंबर चार कृष्णदास, और नंबर पांच गोविंद स्वामी, नंबर छह छीत स्वामी, नंबर सात नंददास, और नंबर आठ जो है चतुर्भुज दास। ये आठ जो है वो आपके अष्टछाप के कवि थे, और अष्टछाप की स्थापना 1565 विक्रम में हुई मानी जाती है। तो यूं कह सकते हैं कि अष्टछाप की स्थापना यानी उनके जो बेटे थे वल्लभाचार्य जी के, उनके पुत्र विठलनाथ, उन्होंने क्या किया था कि चार तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य और चार स्वयं के शिष्य उन्होंने लेकर के और ये अष्टछाप के कवियों का एक संघ बनाया। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में रह करके कीर्तन किया करते थे, और 8 पहर यानी 8 ही कवि थे, 8 ही पहर माने जाते हैं। 8 पहर इन कवियों की अलग अलग ड्यूटी थी, अलग अलग कर्तव्य थे। वो श्रीनाथ जी का यानी श्री कृष्ण का, यानी जैसे सुबह जगने से लेकर के रात्रि के शयन तक जो है वो अपना कार्य करते थे, यानी यूं कह सकते हैं कि वो मंदिर में हरि कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी जो है उनमें सबसे एक प्रखर और सबसे महत्वपूर्ण कवि थे, महत्वपूर्ण भक्त थे। इनके लिखे हुए 1.25 लाख पदों की जानकारी मिलती है। ऐसा सुनते हैं, ऐसा लिखा मिलता है कि उन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की थी, लेकिन वर्तमान समय में उनके लगभग 6000 पद मिलते हैं। 1.25 लाख पद इन्होंने लिखे थे, और लेकिन अभी वर्तमान में जो है 6000 पद मिलते हैं। और एक जनश्रुति है उसके अनुसार महात्मा सूरदास ने 1620 विक्रम संवत 1620 में यानी 80 साल की उम्र में पारसोली नामक ग्राम में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जो सुए के पुत्र विठलनाथ जी उनकी उपस्थिति में एक गीत गाते गाते, खंजन नैन रूप रस माते, इस गीत को गाते गाते वो गोलोक को प्रस्थान किया, यानी वो यहां से देवलोक हो गए थे। कौन सा गीत गाते गाते? खंजन नैन रूप रस माते, इस गीत को गाते गाते वो यानी उन्होंने अपना देह त्याग दिया था विठलनाथ जी की उपस्थिति में। विठलनाथ जी हम जानते हैं वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना भी की थी। तो ये सब क्या है कि बहुत ही एक अच्छी जानकारी है सूरदास के बारे में, जो आगे भी की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसके अलावा सूरदास जी के जो ग्रंथ है उनके बारे में देखिए, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लेरी, ये 3 ग्रंथ तो हम सब जगह देखते हैं, लेकिन एक ग्रंथ नल दमयंती और एक ब्याहलो श्री कृष्ण का जो, या रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी ब्याहलो, या इनका ऐसा भी कुछ ग्रंथ मिलने, लेकिन इनकी कोई पुष्टि नहीं है। 4 नंबर माना जाता है कि नल दमयंती उन्होंने एक लिखा था, ब्याहलो भी एक लिखा था, लेकिन इनके ये दोनों जो ग्रंथ है इनकी पूरी जानकारी अप्राप्य है, और ऐसा भी होने में संदेह जताते हैं कि भाई ये नल दमयंती और ब्याहलो है वो सूरदास के लिखे हुए हैं कि नहीं है। लेकिन ये 3 ग्रंथ है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लेरी, ये जो तीनों है वो सूरदास के लिखे हुए हैं। अब सूरदास के काव्य की विशेषताएं देखिए। सूरदास के काव्य की विशेषताओं में सबसे पहले देखिए, सूरदास ने मुक्तक काव्य की रचना की थी। सूरदास ने मुक्तक काव्यों में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लेरी इत्यादि काव्यों की रचना की। सूर सागर में उन्होंने ब्रज भाषा का सबसे महान मुक्तक काव्य ग्रंथ है जो एक गीति काव्य है, और इस ग्रंथ की कथा है वो श्रीमद् भागवत से ली गई है। कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को लेकर के इसमें रचनाएं की गई है। सूर सारावली को यदि देखा जाए तो ये सूर सागर का सारांश है, और कुछ विद्वान जो है इसको स्वतंत्र ग्रंथ भी मानते हैं, और इसके पदों में साहित्यिक गुणों का अभाव है। इसी तरह से यदि साहित्य लेरी देखा जाए तो साहित्य लेरी में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, जिसमें नायक नायिका भेद है, आकार है, रस निरूपण है, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है। तो कविवर सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीला, प्रेम लीला और उनके ईश्वरीय स्वरूप का वर्णन किया है। मुक्त काव्य की रचना। दूसरे इनके काव्य की विशेषता है रस प्रयोग। सूर के काव्य की प्रमुख विशेषता है काव्य में रसों की विविधता, और सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत, इन 3 रसों का अद्भुत प्रयोग किया है। वात्सल्य, श्रृंगार और शांत, इन 3 रसों का तो उन्होंने अद्भुत प्रयोग किया है। वात्सल्य रस का आप जानते हैं श्री कृष्ण के प्रति मां यशोदा का प्रेम। श्रृंगार में आप जानते हैं कि जैसे गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। शांत रस में वो भक्ति से संबंधित रचनाएं किया करते थे। तो रस प्रयोग जो है वो उनके काव्य में प्रमुख रहे हैं। इन रसों से संबंधित थोड़ा सा हम विवरण भी देख सकते हैं कि कहाँ उन्होंने वात्सल्य का प्रयोग किया है। देखिए,
सूरदास जी ने कृष्ण के बाल्यकाल की जो विभिन्न लीलाएं हैं, उन लीलाओं का सजीव वर्णन किया है। बालक की चपलता का भी उन्होंने स्वाभाविक चित्रण किया है। और एक छोटे बालक के प्रति माँ बाप का जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, जो वात्सल्य होता है, उनको उन्हें पूर्ण रूप से पहचाना है। और उन्होंने नंद और यशोदा के पुत्र प्रेम को एक वैज्ञानिक आधार पर उपस्थित किया है और वात्सल्य के सभी अंगों का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। जैसे देखिए, माँ यशोदा श्री कृष्ण को झुलाते हुए कहती है कि जसोदा हरि पालने झुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अदर फरकावे। यानी जो है माँ यशोदा है वो बेटे अपने जो पुत्र श्री कृष्ण को पालने झुला रही है, उस समय इस प्रकार का वर्णन है। श्रृंगार रस में भी यदि देखा जाए तो श्रृंगार के संयोग और वियोग दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में तो नायक नायिका उपस्थित होते हैं, वियोग श्रृंगार में नायक है वो नायिका को छोड़ करके चला जाता है। तो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत भी उन्होंने श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण द्वारा मुरली बजाने और रासलीला की योजना करने, इन सभी का वर्णन उन्होंने किया है। और उन्होंने वियोग वर्णन को और ज्यादा अधिक स्थान दिया है। जब श्री कृष्ण वो मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह में गोपियों की विकलता का जो मार्मिक चित्रण किया है, ऐसा चित्रण तो कोई दूसरा कवि कर ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ और सिर्फ सूर से ही संभव था। उन्होंने गोपियों की जो विरह दशा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस विरह का जो वर्णन है वो हमें भ्रमर गीत में मिलता है। भ्रमर गीत में गोपियां तरह तरह के सवाल जो है वो उद्धव से करती है। यानी श्री कृष्ण है वो उद्धव को भेजते हैं ज्ञान योग यथार्थ ब्रह्म योग सिखाने के लिए गोपियों को। जिस समय उद्धव ने ज्ञान योग का उपदेश दिया, उस समय गोपियों ने अपनी विरह वेदना से उसे इतना प्रभावित कर दिया कि उद्धव भी उनके विरह की सार्थकता अनुभव करने लगे। और श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की जो विकलता है, उनका मार्मिक वर्णन उन्होंने किस प्रकार किया है देख लिए। यानी जैसे मान लो जो ही वो उद्धव आते हैं, उद्धव से कहते हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, अरे लाद खेप गुण ज्ञान जो की ब्रिज में आन उतारी। और तरह तरह के सवाल करती है। वो कहती है कि आप हमें, जैसे है उद्धव जी, हमें बताए वो निर्गुण कौन है, निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर हमें समझाए सोहते, बूझती कौन बूझते सांचन हासी। इस प्रकार की बातें कह कह करके और गोपियां जो है वो यूं कह सकते हैं कि निर्गुण को परास्त करने का सूर ने पूरा प्रयास किया है, निर्गुण को परास्त करने का पूरा प्रयास किया है। शांत रस भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। शांत रस में देखिए, सूरदास जी ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर के शांत रस की भी व्यापक स्थान दिया है। उनके लोक रक्षक रूप का चित्रण किया है। जैसे केशी, बकासुर, पूतना राक्षसी का वध, कालिया दमन की कथाएं, ये सारी कथाओं का वर्णन कर करके और उन्होंने अपनी भक्ति को और परिपक्व किया है। श्री कृष्ण के शील का चित्रण करने के लिए उन्होंने जो भावनाएं उपस्थित की है, उनमें भी शांत रस का बहुत अच्छा समावेश हुआ है। काव्य में शांत रस का सबसे सुंदर समावेश कई पदों में हुआ है। जैसे हमें एक पद देख सकते हैं, और वो लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंबे, और अंधे को सब कछु दर्शाई, और बहिरे सुने मूक पन बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिपाई। यानी सूरदास जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार के वर्णन भी करते हैं। सूरदास के काव्य में प्रकृति चित्रण भी मिलता है। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा काम देगा आपके लिए परीक्षा में। प्रकृति चित्रण क्या है? देखिए, प्रकृति चित्रण में सूरदास ने के काव्य में प्रकृति चित्रण के लिए एक व्यापक स्थान रहा है। उनके सभी पात्रों के जीवन का विकास प्रकृति के अंचल में हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति की सारी प्रणालियों को उन्होंने ग्रहण किया है। प्रकृति चित्रण के अलावा उन्होंने स्वाभाविक चरित्र चित्रण भी किया है। सूरदास ने जैसे कृष्ण है, राधा है, नंद है, यशोदा है, उद्धव है, गोपी गोपियां है, उन सभी का चरित्र जो है वो इतना स्वाभाविक रूप से उपस्थित किया है कि जब वो चरित्र चित्रण कर रहे होते हैं तो उनका बिंब हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। चरित्र चित्रण करते समय उन्होंने स्पष्टता और विशुद्धता का पूरा परिचय दिया है। भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में इस दिशा में सबसे अधिक सफलता अगर किसी को मिली है चरित्र चित्रण में, तो वो श्री सूरदास को भी मिली। एक इन्होंने सगुण भक्ति का समर्थन किया है। ये तो हम देखते हैं उन्होंने निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया है।
कवि सूरदास ने अपने काव्य में सगुण भक्ति के महत्व को सफलतापूर्वक स्पष्ट किया है। उन्होंने गोपियों को सगुण भक्ति में विश्वास रखने वाले नारियों के रूप में चित्रित किया है। गोपी उद्धव संवाद में उन्होंने गोपियों से परास्त कराकर उन्होंने सगुण भक्ति का सफल प्रतिपादन किया है। गोपियों का और उद्धव का जो संवाद है, उस संवाद में उन्होंने निर्गुण को परास्त किया है। गीति काव्य की रचना उनके काव्य की विशेषता है। इनके सूर के जितने भी पद है वो गीति काव्य के तत्वों का उन्होंने उनमें सफल निर्वाह है, अर्थात उनमें किसी न किसी राग का समावेश है और किसी न किसी राग में उस पद को गाया जा सकता है। उनके पद संक्षिप्त है, मधुर है, आकर्षक है। संगीत शास्त्र का उन्होंने दृढ़ आधार लिया गया है, अर्थात शास्त्रीय संगीत की रचनाएं की गई है। शांत रस संबंधी पदों में आत्मकथन की प्रणाली को भी ग्रहण किया गया और हिंदी में गीति काव्य की रचना करने वाले कवियों में सूरदास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा, इनकी भाषा देखिए, सूर के काव्य की भाषा सरल है, स्वाभाविक है, मधुर ब्रज भाषा है। उन्होंने अपने काव्य में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उनकी शैली प्रभावपूर्ण और आकर्षक है। उनके काव्य में वैसे तो वर्णन की अधिक शैलियों का समावेश हुआ है, लेकिन प्रगीत शैली जो है वो उनकी मुख्य है। यूं कह सकते हैं कि गीत शैली जो है उनकी सबसे मुख्य शैली है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कवि सूर ने कृष्ण भक्ति को लेकर के श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। तो ये जो पद हैं, इन पदों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी रचनाएं की है। उम्मीद करता हूं कि ये जो यहाँ तक की जानकारी है वो आपको अच्छी तरह से आ गई होगी। अगला जो वीडियो होगा तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में जो पद हैं उन पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। तीसरा वीडियो जब आएगा तो उसमें हम इससे संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं, आपकी एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन मोस्ट है वो क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। 3 वीडियो होगा, 3 वीडियो में सूरदास कंप्लीट क्लियर, और सूरदास में से एक प्रश्न आप जानते हैं निश्चित रूप से आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।